नमस्कार दोस्तों, साल 1990 में अल-बेलिक ये दावा करते हैं कि वो द फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट के दौरान टाइम ट्रेवल करके साल 2137 में पहुंच गए थे और वहां उन्होंने करीब 7 दिन बिताए। लेकिन जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट क्या है, तो ये एक टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट है जिसे साल 1943 में यूएस नेवी के द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे साइंटिस्ट शामिल थे। और ना सिर्फ शामिल थे, दे बोथ आर द मेन साइंटिस्ट ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था ताकि यूएस नेवी के शिप्स को किसी भी नाज़ी रडार में ट्रैक न किया जा सके, या फिर यूं समझ लीजिए कि ये एक्सपेरिमेंट एक तरह से शिप्स को इनविजिबल बनाने के लिए था। लेकिन जब इसका पहला ट्रायल किया गया तो वो सिर्फ इनविजिबल होने की जगह किसी तरह टेलीपोर्ट होकर एक्सपेरिमेंट की असली जगह से कुछ दूर अपेयर हुआ। लेकिन एक्सपेरिमेंट तो फिर भी सफल रहा था, क्योंकि जितनी भी देर शिप गायब था उतनी ही देर कोई भी रडार शिप को डिटेक्ट नहीं कर पाया। और इसी को एक सफलता मानकर यूएस 28 अक्टूबर 1943 को इस एक्सपेरिमेंट को फिर से कंडक्ट करता है। लेकिन इस बार वो शिप खाली नहीं था, क्योंकि इस बार शिप के साथ कई सारे क्रू मेंबर्स को भी भेजा गया और अल-बेलिक भी इन्हीं में से एक क्रू मेंबर थे। तो एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ और एज एक्सपेक्टेड शिप टेलीपोर्ट भी हुआ। मगर जब वो शिप वापस आया तब जो नज़ारा देखने को मिला वो दिल दहला देने वाला था। शिप पर मौजूद सभी क्रू मेंबर्स की हालत खराब थी। कई सारे क्रू मेंबर्स की बॉडीज तो शिप के साथ ही मोल्ड हो गई थी, कईयों के कुछ बॉडी पार्ट गायब थे। तो आखिर उन क्रू मेंबर्स के साथ हुआ क्या था? क्या असल में अल-बेलिक ने टाइम ट्रेवल किया था? और अगर हाँ, तो क्या हम भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, या फिर ये सिर्फ मूवीज तक ही सीमित है? तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में साइंटिफिकली समझते हैं इस टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को। साल 1895 राइटर एच.जी. वेल्स अपनी एक ग्राउंड ब्रेकिंग नोवेल पब्लिश करते हैं, द टाइम मशीन। वैसे तो ये नोवेल फुल्ली फिक्शनल थी, लेकिन ये पहली बार था कि कहीं इस टाइम मशीन वर्ड का यूज किया गया था। लेकिन इसी की वजह से टाइम मशीन और टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट इतना पॉपुलर हुआ कि दुनिया भर के साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट इसके बारे में सोचने पर मजबूर हो गए। और ना सिर्फ इसके ऊपर सीरियस रिसर्च पेपर लिखे गए, बल्कि कई सारी फिल्में भी बनाई गई। वैसे अगर सीरियसली देखें तो टाइम ट्रेवल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें पहला हो गया फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना और दूसरा हो गया पास्ट में टाइम ट्रेवल करना। तो चलिए पहले हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने को समझते हैं। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन के आने से पहले दुनिया के एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट आइजैक न्यूटन का मानना था कि टाइम हमेशा कांस्टेंट रहता है, चाहे आप स्पेस में रहें, अर्थ पर रहें, या फिर किसी बड़े ब्लैक होल के पास ही क्यों ना रहें, टाइम इज ऑलवेज बी कांस्टेंट। लेकिन जब एल्बर्ट आइंस्टाइन आए तब उन्होंने कहा, नहीं न्यूटन भाई साहब, आप गलत हैं। टाइम इज नॉट कांस्टेंट। टाइम तो एक नदी की तरह है। जिस तरह नदी की स्पीड किसी पत्थर से टकराने पर धीमी और ढलान आने पर तेज हो जाती है, ठीक उसी तरह टाइम का फ्लो भी धीमा या तेज हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। टाइम की स्पीड को कम या ज़्यादा किया जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज कर दी जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स चेंज कर दिया जाए, और इसी को कहते हैं टाइम डायलेशन। वैसे इस टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को भी आइंस्टाइन ने ही दिया है, लेकिन एक्चुअली आइंस्टाइन ने इसकी डिस्कवरी कैसे करी इसकी बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि ये खुद में ये एक बहुत वास्ट टॉपिक है, इतना कि कम से कम एक वीडियो तो इसे समझाने में लगी जाएगी। तो टाइम डायलेशन 2 टाइप से हो सकता है। पहला, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा देने पर होने वाला काइनेटिक टाइम डायलेशन। मान लीजिए आपके पास 2 घड़ियां हैं, दोनों ही सेम टाइम दिखा रही हैं। अब एक को आपने अपने पास रखा है और एक को आपने एरोप्लेन में दुनिया का सफर करने को भेज दिया है। कुछ समय बाद जब वो घड़ी दुनिया का सफर करके वापस आएगी तो तब दोनों घड़ियों में कुछ नैनो सेकंड्स का डिफरेंस दिखेगा। दुनिया घूमने गई हुई घड़ी कुछ नैनो सेकंड्स पीछे हो गई होगी। और ये बात मैं कोई अपने मन से बनाकर नहीं बोल रहा हूँ। 1973 में एक्चुअली ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया गया था। लेकिन अगर असल में आपको एक बहुत लंबा टाइम ट्रेवल करना हो तो आपको एक ऐसे स्पेसक्राफ्ट की जरूरत होगी जो कि लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सके। और अगर आप उस स्पेसक्राफ्ट में बैठकर 10 साल स्पेस में ट्रैवल करते रहें और फिर जब आप अर्थ पर वापस आएंगे तब जो समय देखने को मिलेगा वो 9000 साल बाद का होगा। लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखें तो हम लाइट की स्पीड के पास भी नहीं पहुंच सकते। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मगर अभी के हिसाब से देखें तो रशियन एस्ट्रोनॉट गेनेडी पदाल्का को टाइम ट्रेवल करने का क्रेडिट जाता है।
क्योंकि ये वो इंसान है जो सबसे ज्यादा टाइम तक स्पेस में रहे हैं, 879 डेज। और जिस स्पेसक्राफ्ट में थे वो 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा था। तो इस हिसाब से इन्होंने 0.02 सेकेंड फ्यूचर में टाइम ट्रैवल किया है। तो अब ये सब सोचकर आप दुखी मत होइए कि हमारे पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हो ही नहीं सकती जिससे हम लाइट की स्पीड से ट्रैवल कर सकें, क्योंकि यहाँ पर आता है टाइम डायलेशन का दूसरा टाइप, टाइम डायलेशन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। अब जैसे स्पीड में चलने से टाइम डायलेशन होता है, वैसे ही ग्रेविटेशन फोर्स में रहने से टाइम डायलेशन होता है। अब इसे आप किस तरह विजुअलाइज कर सकते हो? इसके लिए आइंस्टाइन ने बताया कि इमेजिन करो एक स्पेस टाइम का फैब्रिक है और उस पर आप एक बॉल रख रहे हो। ये बॉल एक तरह की प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट है। अब जितना ज्यादा इन बॉल्स में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा उतना ही ज्यादा ये बॉल स्पेस टाइप के फैब्रिक में कर्व बनाएंगी, और ये फैब्रिक जितना ज्यादा कर्व होता जाएगा उतना ही टाइम डायलेशन बढ़ता जाएगा। इसका मतलब आप जितना ज्यादा ऐसे ऑब्जेक्ट के पास आएंगे जिसके पास उतना ही ज्यादा हायर ग्रेविटेशनल फोर्स है, उतना ही टाइम आपके लिए स्लो डाउन होता फील होगा। इसका मतलब है अगर आप फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करना चाहते हैं तो कुछ समय बिताइए सूरज के पास, जुपिटर के पास, या फिर यूनिवर्स के सबसे हैवियर ऑब्जेक्ट ब्लैक होल के पास। और सिमिलरली कुछ ऐसा ही इंटरस्टेलर मूवी में भी दिखाया गया है। इस मूवी के मेन कैरेक्टर्स ब्लैक होल के पास एक प्लेनेट पर उतरते हैं और जो हर एक घंटा वो उस प्लेनेट पे बिताते हैं वो अर्थ के 7 सालों के बराबर होता है। लेकिन क्या आपने ध्यान दिया कि अभी तक हमने जितने भी एग्जाम्पल देखे वो सब टाइम ट्रेवल इनटू द फ्यूचर थे। पास्ट का क्या हम पास्ट में भी टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? तो देखिए, आइंस्टाइन की थ्योरी पास्ट में टाइम ट्रेवल को मना नहीं करती है, लेकिन इनकी थ्योरी के हिसाब से हमें एक इतना हैवियर ऑब्जेक्ट चाहिए जो कि स्पेस टाइम की फैब्रिक को फाड़ कर दूसरी तरफ से निकल जाए, जिससे वहाँ एक वार्म होल क्रिएट हो जाएगा और इसी वार्म होल के जरिए हम पास्ट में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। सो सिंपल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि पास्ट में टाइम ट्रेवल करने पर बहुत सारे पैराडॉक्सेस क्रिएट होते हैं जो कि इसे इनलॉजिकल बनाते हैं, और इन्हीं पैराडॉक्सेस में से एक है द ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। अब आप ऐसा समझ लीजिए कि आप टाइम ट्रेवल करके पास्ट में गए और पास्ट में जाकर आपने अपने दादाजी को अपने पापा के पैदा होने से पहले ही गोली मार दी। अब अगर आपके पापा पैदा ही नहीं हुए तो आपको भी पैदा नहीं होना चाहिए, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो पास्ट में जाकर आपके दादाजी को गोली किसने मारी? अब क्योंकि ये लॉजिक को पूरी तरह अनसेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए ये एक पैराडॉक्स है। अब इस पैराडॉक्स को फिक्स करने के लिए एक और थ्योरी निकल कर आई जो कि है द मल्टीवर्स थ्योरी। इसमें कहा गया जो भी एक टाइमलाइन में हो गया वो उसी टाइमलाइन में था, लेकिन जब पास्ट में जाकर कोई चेंजेस होंगे तो वहां से एक दूसरी टाइमलाइन, एक दूसरा यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा। अब टाइम ट्रेवल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद हम वापस चलते हैं उस सवाल की तरफ जिसकी बात मैंने वीडियो की शुरुआत में की थी कि क्या एल्बेलिक ने सच में टाइम ट्रेवल किया था? अगर ध्यान से देखें तो ये वही इंसान है जिन्होंने साल 2137 और 2749 में जाने का भी दावा किया था, और इन्होंने अपने एक दावे में ये भी कहा था कि साल 2005 में अमेरिका और यूरोप मिलकर रसिया और चाइना पर हमला कर देंगे और इस वॉर के बाद दुनिया की पॉपुलेशन बस 30 करोड़ बच जाएगी। लेकिन अब तक ऐसा कुछ भी हुआ तो नहीं। अब इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि हम एल्बेलिक की बातों पर भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन जहाँ तक फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट की बात है तो ये आज तक एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल मैटर है और इसके राज के बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया है। लेकिन इसके ऊपर एक बुक जरूर पब्लिश हुई है द UFO ब्यूरो नाम से, जिसके बिहाफ पर कई सारी मूवीज भी बनी है। बाय द वे, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लाइक तो आप लोग कर ही दोगे। और अगर आपको पैरेलल यूनिवर्स के बारे में जानना है तो जाके मेरी इस वीडियो को देखिए।